तो प्रिय सज्जनों, इस वीडियो में हम आपको विराट रूप दर्शन गीता के 11वें अध्याय का 32वें श्लोक का वर्णन करने जा रहा हूं कि जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने, जो परमपिता परमेश्वर, उन्होंने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया, तो अर्जुन उस दिव्य रूप को देखकर घबरा गए और उनसे शांत रहने के लिए कहा और ये कहा कि प्रभु, आप जिस रूप में पहले थे उसी रूप में आ जाइए, हम आपके उसी रूप का दर्शन करना चाह रहे हैं। तो जब अर्जुन को इतना घबराया हुआ भगवान ने देखा तो इस भगवान उनसे कहते हैं, तो श्री भगवान वाच, कालेष्वलोकक्षयकृत् प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वास्यता प्राथमिकेषु योधा। अर्थात श्री भगवान बोले कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। हाँ, तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध की बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तो अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ इस रण क्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से इकट्ठे हुए हैं, ये सब एक न एक दिन मरेंगे और तुम उन्हें मारो या न मारो, ये अवश्य ही एक दिन काल के गाल में समा जाएंगे। तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समुद्भव मयैव ते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो कहने का मतलब कि इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। और हे सव्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में भी निमित्त मात्र बन जाओ। कहने का मतलब कि तुम एक आधार बन जाओ, एक निमित्त मात्र बन जाओ। इनको तो मैं पहले से ही मार चुका हूँ, ये पहले ही मरे। तो कहने का मतलब कि निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, परंतु इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो। अर्थात अपने उद्योग में कभी भी मत रखो, अपने उद्योग में, अपने कार्य में कमी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। यानी भगवान ने अपने ओर से हम पर कृपा करने के लिए कोई कमी नहीं रखी है। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने जो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो और तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। तो अगला श्लोक, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्
मया हतस्तो जहिमा बधिष्ठा युद्धस्य जेतास्य रणे सपत्नाम। तो कहने का मतलब कि द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह बैरियों को जीतेगा। यानी भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो और युद्ध करके इन सबको जीतो और इस राज्य का भोग करो। यानी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी सूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसमें साधक को यही समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं। यानी जो ये शत्रु है राग द्वेष काम क्रोध, ये इनको मारना जरूरी है, अर्थात सत्ता रहित है। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र के समक्ष, एतश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृता भूयवाह कृष्णं समाद्गदं भीतः प्रणम्य। तो संजय बोले कि भगवान की शिव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए कीड़धारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन ने क्या कहा, अस्थाने हृषिकेशे तव प्रकीर्त्या जगत प्रहन्त्यनुरञ्जते च रक्षांश भीतान दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्त च सिद्ध संगा। तो कहने का मतलब कि अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से जिस संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है, आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सत्यगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित ही है, अर्थात ये होना चाहिए। कस्माश्तेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो यादि कत्रे अनंत देवेश जगन्निवासा तमक्षरम सत्य परम यत्। तो कहने का मतलब कि हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा की भी याद करता आपके लिए ये सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत भी है असत भी है और उनसे सत असत से पर जो भी कुछ है वो भी आप ही हैं। तो कहने का मतलब कि सत और असत दोनों सापेक्ष होने के लौकिक हैं और जो इनसे परे हैं वो निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी है। कि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्।
अर्थात आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है कि हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायुर्मयो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्थं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनस्य भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्थात अर्जुन नमस्कार करते हैं, विनती करते हैं भगवान से कि आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और पितामह हैं और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामत विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। तो कहने का मतलब कि अर्जुन कहते हैं कि हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से यानी दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही है। तो कहने का मतलब कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य और वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मर्दगण, पत्रगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इसके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के दर्शन के ही अंग हैं। अरे सर्व समाप्नोसि ततोसि सर्वः, तात्पर्य है कि जड़ चेतन, अस्थावर और जंगम रूप से कुछ भी देखने, सुनने तथा सोचने में जो आ रहा है वो सब अविनाशी भगवान ही है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेयवापि, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारसस्यासन भोजनेषु, एकोऽथिवाप्याच्युत तत्सवक्षं तक्षामये त्वामहम प्रमेयम्। अर्थात आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रसाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। व्याख्या करने का मतलब कि अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ईश्वर को देखने से
वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं और उनके मन में ये संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे ही होंगे। यानी उनका असली रूप, वास्तविक रूप इस समय अर्जुन को पता चला कि वास्तव में वो कौन है। पितास्य लोकस्य चराचरस्य तमस्य पुंजस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्य भिक्यधिकः कृतोऽन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभावः। तो कहने का मतलब कि आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, आप त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता। यानी त्रिलोकों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेतामहमी समेज्ञम् कि पितैव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाः सारहसदेव शोभम्। कहने का मतलब इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, पिता जैसे पुत्र का और मित्र जैसे मित्र का। अब अर्जुन भगवान से विनती करते हैं, क्या कहते हैं कि पिता जैसे पुत्र का और मित्र जैसे मित्र का। और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। अदृष्ट पूर्व हसितोस्म दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवासा। कहने का मतलब कि प्रभु जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। अब इसमें अर्जुन भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं और उनके पहले वाले शांत स्वरूप का दर्शन करना चाह रहे हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त भिक्षामतां दष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कहने का मतलब कि अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए, उसी रूप में आ जाइए। भगवान अर्जुन के इतना विनय करने के बाद भगवान उनसे प्रसन्न मुद्रा में मीठी वाणी से बोलते हैं कि मया, श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप और सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसकी तुम्हारे सिवाय
पहले किसी ने इसको नहीं देखा। यानी पहली बार वो अर्जुन है कि कुरुक्षेत्र में भगवान के इस विराट रूप को देखा। और बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनि ज्ञानी ऋषि लोग जो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वे इस रूप का दर्शन नहीं कर पाते। नवेद यज्ञाधनैर्न दाने दानैर्च क्रियार्भिर्ने तपोभिग्ररुग्रे एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके दृष्टम तो दन्नेन कुरु प्रवीर। कहने का मतलब कि हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शस्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरी कृपा पात्र की सिवाय और किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। अब अर्जुन कितना सौभाग्यशाली है कि जिसमें भीष्म पितामह भी इस रूप को देखने के लिए तरस रहे थे और अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। तो अगला श्लोक कि माते व्यथा च विभूण भाव कि दृष्टारूपम घोर मृदृंगम वेदाम व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्तम कि तदेव मे रूप मिदम प्रपश्य। तो कहने का मतलब कि यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूपों को अच्छी तरह से देख ले। यानी अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अवस्था उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूं तो मैं ही तुम्हारा सखा है। तुम डर गए तो ये तुम्हारी मूर्ता है। जो कुछ दिख रहा है वो सब मेरी ही लीला है। इसमें डरने की क्या बात है। यानी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसमें डरने की क्या बात है। हमें जो संसार दिखता है वो भगवान का विराट रूप नहीं है। कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर देखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता। ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा देखने का कारण है सुख भोग की इच्छा। यानी भोग इच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता दिखती है। और यदि भोग इच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। तो संजय बोले इत्तर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेकं भूत्वा पुनः सौम्यो महात्मा। कहने का मतलब कि संजय बोले कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप दुभिस मनुष्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तो अर्जुन ने बोले दृष्टवेदं मानुषं रूपं तो सौम्यं जनार्दन
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतं गतः। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। कि व्याख्या के द्विभुज मनुष्य रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्रभुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप है। श्री भगवान बोले इस श्लोक में, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टमानस्य यन्मम कि देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कक्षणा। तो कहने का मतलब कि श्री भगवान बोले कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसकी दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित लालायित रहते हैं। कहने का मतलब कि यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, तथापि भगवान का शरीर उससे भी अधिक विलक्षण है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय, सच्चित, आनंदमय तथा अलौकिक होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने की रुचि रहती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि तो है, पर प्रेम नहीं है। भगवान को अनन्य प्रेम से ही देखा जा सकता है। तो नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्यं विधो दृष्टम दृष्टवान स्माम यथा। कहने का मतलब कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैंने तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तु नन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेवं प्रविष्टिं च परं तप। तो कहने का मतलब, परंतु हे सत्वतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप में देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। तो कहने का मतलब कि वेदाध्यापन, तपदान आदि कितनी ही महान क्रिया क्यों ना हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय, सहारा हो और अपने बल का किंचन मात्र भी आश्रय न हो। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना है, और ये दो होते हैं। जैसे गीता के 18वें और 55वें श्लोक में, पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों होते हैं। कि भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ये भक्ति की विशेषता है कि भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। केवल ईश्वर को प्रेम और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसी से वो प्रसन्न हो सकते हैं, बाकी और किसी क्रिया कर्म कांड से नहीं, क्योंकि ये स्वयं बता रहे हैं अपने आप को। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सा मामेति पांडव। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला और मेरी ही प्राण और मेरा ही प्रेमी भक्त है,
तथा सर्वथा आसक्त रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वो भक्त मुझे प्राप्त होता है। देखिए, अपने को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्त रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वो भक्त मुझे प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब, अनन्य भक्ति की 5 साधन है। भगवान के लिए कर्म करना अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर में भगवान के परायण होना, भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना, सर्वथा आसक्त रहित होना, और 5वां प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन 5 में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए होते हैं, अर्थात अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए है। तो इस संसार की सत्ता सत्य की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधन की दृष्टि में है। अतः साधन को सावधान रहना चाहिए, साधक को सावधान रहना चाहिए कि वो संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध ना माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला होता है। ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत्।